भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद। आप क्या सोच रहे हैं कि ऊपर देख के जय हिंद किसको करा है? गलती कर दी, फ्रेम यहां है। नहीं साथियों, जय हिंद का फ्रेम वहीं है। मैंने जय हिंद करी है अपने चंदा मामा को। चंदा मामा के पास हमने विक्रम लैंडर भेज रखा है, हमारा तिरंगा है वहां पे, उस तिरंगे को जय हिंद करी है। और सबसे मजेदार बात, हम सबको पता है भाई विक्रम लैंडर हमारा सॉफ्ट लैंड कर चुका। चंदा मामा का इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। विक्रम लैंडर से बाहर निकला प्रज्ञान। प्रज्ञान जो रोवर है, रोवर वहां से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद देखो कितनी बढ़िया, कितनी अचंभे वाली बात है। यहां पे जब पृथ्वी पे किसी चीज को चलना होता है, किसी गाड़ी को, किसी मोटरसाइकिल को, किसी भी चीज को, चाहे वो टॉय कार ही है, उसको या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सेल चाहिए, बैटरी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, केरोसिन चाहिए, डीजल चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जो विक्रम लैंडर से निकला हुआ हमारा रोवर है, उसको दोस्तों जैसे ही वो निकलता है, वो अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही उसको ताकत कहां से मिलती है? सूर्य देवता से। सूर्य देवता की किरणें उसके ऊपर गिरती हैं और उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो लगभग 8 मीटर का अपना सफर तय कर चुका। 8 मीटर दोस्तों, ये चांद पे चल रहा है वो। ये साथ वाले पार्क की बात नहीं कर रहा मैं, ये गली की बात नहीं कर रहा, ये नुक्कड़ की बात नहीं कर रहा, ये मैं चांद की बात कर रहा हूं। बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैटरी, बिना किसी तेल, बिना किसी ईंधन के, सोलर एनर्जी पे चल रहा है। सूर्य देवता से किरणें लेके उनकी ताकत को इस्तेमाल करके वो चांद पे घूम रहा है। इतनी प्यारी प्यारी वीडियोज आ रही हैं कैसे टहल रहा है वो चांद पे। चंदा मामा ने उसका पूरा ख्याल रखा हुआ। हमारे 15 उपकरण भारत के सक्रिय हैं, यहां नहीं ऊपर। कितनी गौरव की बात है। इसका गौरव, इसकी खुशी रुक ही नहीं रही है। ऐसा एक कारनामा हो रखा है दोस्तों। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये मात्र चंद्रयान तो उतर गया, चंद्रयान से विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंड हो गया, हमारा रोवर चल रहा है। ये बातें तो अब ऐसी लगती हैं तो पुरानी हो चुकी हैं, लगातार टीवी न्यूज पे हम देख रहे हैं, लगातार चल रही हैं। आज का वीडियो भी शेष इसी से कनेक्टेड नहीं है दोस्तों। इंटरनेशनल अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है। इतनी तरक्की हो रही है कि हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि अब इंटरनेशनल जो स्पेस का बाजार है वो $1 मिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। निजी निवेश हो रहा है वहां पे। अमेरिका जैसी कंट्री, इन्होंने बहुत पहले निजी निवेश खोल दिया था। बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं। हालांकि वो उन्हीं की कंपनीज है। एलन मस्क की स्पेस एक्स बहुत अच्छा काम कर रही है। कैसे कैसे अपने आप भेज रहे हैं। जेफ बेजोस, अमेजोन वाला जो है, अपने भाई साहब सिर साफ है जिनका, वो, हाँ वही वाले बिल्कुल, वो जो जेफ बेजोस हैं वो भेज रहे हैं अपना, उनका ब्लू ओरिजिन है वहां पे। वो एस्ट्रोनॉट, 2 एस्ट्रोनॉट जो नासा के हैं, उनको लेके ऊपर वो जा रहे हैं, उनकी कंपनी जा रही है। ऐसे ऐसे मतलब कारनामे जो हैं वो हो रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पे। अब आप ये कहोगे यार भारत में भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इतने बड़े बड़े अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, क्या कौन नहीं है, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। भाई हमने ऐसा अब तक कोई प्राइवेट ऐसा काम क्यों नहीं करा हमने। अब इसमें थोड़ी सी राजनीति तो देखो स्वाभाविक है। भारत की जो पहले वाला भारत था, उसकी जो नीति थी उसमें निजी निवेश की कहीं ना कहीं कमी, इजाजत नहीं थी, आप ये कह सकते हो। जब से नया भारत, आपका और मेरा चुना हुआ भारत, एक युवा भारत, नई पीढ़ी का नया भारत, ऐसा भारत जो हमने चुना है, इसने निजी निवेश की खिड़की को खोल दिया। और जैसे ही वो खिड़की खुल चुकी है, अब इस बाजार का विस्तार होगा। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि चांद पे हमारे यहां के जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे जेफ बेजोस वहां भेज रहे हैं, वैसे यहां के जो इंटरनेशनल अपना जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये भी काम इस टेक्नोलॉजी में, इस लाइन में करेंगे। ऐसी मेरे को पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है। जब हम सब कुछ बना सकते हैं तो चांद पे भी हमारे देखना अलग अलग कंपनियां, ऐसी ऐसी कंपनियां भी चांद पे जाएंगी, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी एक मेरी उम्मीद है। जो एक निजी निवेश को हमने ओपनिंग दी है, सरकार ने जो एक ओपनिंग निजी निवेश को दी है स्पेस टेक्नोलॉजी में,
स्पेस सेक्टर में। अब तक बेचारा इसरो जो था कम बजट में काम करता था, लेकिन जब से 2014 के बाद से सरकार चेंज हुई है, अब आप बारी बारी कहोगे यार सरकार चेंज हुई है, आप सरकार चेंज हुई है, सरकार की बात आप क्यों करते हो, राजनीति बीच में लाते हो। अरे क्या करें भाई, जब बदलाव ही 2014 के बाद इतने बढ़िया हो रहे हैं तो बताने तो पड़ेंगे ना। 2014 के बाद बदलाव ऐसा हुआ, जो बजट 5,000 करोड़ का था इसरो का, वो 12,000 करोड़ का कर दिया गया। अब वहां पे अगर कोई साइंटिस्ट कोई प्रोजेक्ट लेके आता है कि जी ये मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूं, ये मैं जुपिटर में हम भेज सकते हैं, हम वीनस पे भेज सकते हैं, तो जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो उसको ये नहीं पूछती कितने % का चांस है। वो कहती है 0.001% का भी चांस है तब भी आप चल दो, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसा एक मंत्र लेके हमारी सरकारें चल रही हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसका उदाहरण देके समझाऊंगा। बहुत से इसमें लोग ऐसे होंगे जो मेरे ऊपर भी कटाक्ष करते हैं, कमेंट भी उल्टे सीधे कर देते हैं कि भाई आप तो एक ही लाइन की बात करते हो। भाई क्या करें, जब ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं तो बात करनी पड़ती है। बात हम दोनों लाइन की करते हैं, जो उन्होंने बढ़िया करा, इन्होंने बढ़िया करा, राइट लेफ्ट अप डाउन सब तरीके की बात करते हैं। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसमें एक बहुत ही बढ़िया खबर जो आपने शायद किसी वीडियो में किसी चैनल पे अब तक ना देखी हो, ऐसी एक खबर लेके मैं आपके बीच में आया हूं साथियों, और वो है चंद्रयान। अब आप कहोगे चंद्रयान तो यार चल ही रहा है। ये चंद्रयान 1, 2, 3 की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं चंद्रयान 4, चंद्रयान 4। जी हां साथियों, चंद्रयान 4 की बात कर रहा हूं। चंद्रयान 4 जापान का और इंडिया और जापान कोलैबोरेशन, भारत की जापान के साथ इसरो की जाक्सा, उनकी एक जो स्पेस कंपनी है जाक्सा, उनके साथ एक अभियान, संयुक्त अभियान, उसकी तैयारी हो चुकी है। चंद्रयान 4 नाम के से वो लॉन्च किया जाएगा और वो भी चांद पे जाके चांद का अध्ययन करेगा। सेम इसी तरीके सॉफ्ट लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंड करने के बाद उनका भी रोवर निकलेगा और वो चांद की सतह पे जो पानी है, दोस्तों देखो, मानव को अगर कहीं पे विकसित होना तो सबसे प्रथम जो चीज है वो है वाटर, पानी। पृथ्वी पे पानी है इसलिए आज पृथ्वी है। पानी है तो पेड़ है, पानी है तो हम है, पानी है तो भूमि है, पानी है तो फसल है, पानी है तो सब कुछ है। अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। पानी के बिना आप अंदाजा लगाओ कि अगर पानी ही गायब हो जाए तो पानी के बिना ना आप हो ना मैं हूं, या जल जीवन, कुछ मतलब जीवन ही नहीं हो सकता। जहां जल नहीं वहां जीवन नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस स्पेस कंपनीज कर रही हैं या स्पेस एजेंसीज कर रही हैं, इसरो कर रही है, नासा कर रही है, जाक्सा कर रही है, कोई भी कर रही है, वो इसी चीज पे कर रही है। भाई अगर चांद पे इतनी सी भी संभावना है क्या, बर्फ है, पानी को कन्वर्ट कैसे, उसको मतलब साइंटिफिक मेथड से ऑक्सीजन वहां पे लाया जा सकता है क्या? अगर ये सब वहां पे संभव हो पाएगा तभी साथियों आने वाले टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है कि छुट्टियां मनाने दुबई पे नहीं, छुट्टियां मनाने चांद पे जाया करेंगे। आज की एक कल्पना है, कल की सच्चाई हो सकती है, और इसी को विज्ञान कहते हैं और यही विज्ञान की शक्ति है। तो ये खबर चंद्रयान 4 से जुड़ी हुई मैं आपके बीच में लाना चाहता था, जो आपने शायद अब तक किसी पे नहीं देखी होगी। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साथियों, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ के, बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसी ऐसी खबरें लेके आता हूं। तो आप आज के जो वीडियो में इतना ही है कि चंद्रयान 4 की मैं बात आपके बीच में लाना चाह रहा था। तो आज के अंक में इतना ही। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अच्छा करें, बुरा करें, लेकिन करें, ताकि देखो अगर बुरा करोगे तो उसको क्रिटिकली एनालिसिस करके मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा आपके लिए, मेरे लिए, देश के लिए, सर्वप्रथम देश के लिए बेहतर कर पाऊंगा। अगर मेरी वीडियो देख के कोई एक व्यक्ति को भी जानकारी मिलती है और वो उस जानकारी से प्रभावित होता है, हो सकता है ये वीडियो देख के कोई 18-19 साल का बच्चा कोई ऐसी वीडियो देखे, उसके मन में साइंटिस्ट बनने का भाव जाग जाए, कितनी बढ़िया बात। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।